ने आंदोलन किया है, किसी ने अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए या बैंक बैलेंस के लिए नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने आंदोलन किया, उन लगा है कि मैंने ये परिवार, इन परिवारों के साथ नाइंसाफियां हुई है, इंसाफ मिले, उसके लिए रोड पे उतरे हैं। ये केस नहीं होना था, रोक देना था, समय लेना था। बहरहाल जो केस हो गया है, मैं चाह रहा हूं कि सरकार के जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जाएं यहाँ से नीतीश कुमार जी के पास और अपनी बात को रखें और इस केस को वापस लें। नेताजी अल्तावारी वाले मामले में आज तक आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया और कहीं ना कहीं 5 अपराधी पकड़े भी गए। 29 तारीख का मामला था। 29 तारीख को मिनहाज का एक्सीडेंट होता है भेड़ियाडांगी के पास और लोगों का, उनके परिजनों का आरोप था कि उसका वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर किया गया था, यानी उसको वहाँ पे मारा गया था और उसके दूसरे दिन उसका मौत हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों के द्वारा दूसरा मर्डर कर रहा था। ऐसे में आज तक आपका एक भी बयान नहीं आना। नहीं, हम लोग गए थे वहाँ पर 30 तारीख को, उससे पहले भी हम गए हैं। उनके सभी परिवार वालों से साइलेंट मैं काम करना पसंद करता हूँ। हंगामा खड़ा करना शायद वो काम जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाता है। हम लोग गए थे, शकील साहब के परिवार से भी मिले, इन लोगों से भी मिले थे। उनके जो रिश्तेदार हैं मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। फिर से हम लोगों ने 30 तारीख को जो बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के साथ हम लोग गए थे और जाने के बाद वाकई तकलीफ़ हुई थी हम लोगों को। अख्तरुल ईमान साहब ने यतीम बच्चों के लिए कहा था कि जो छोटे बच्चे बड़े हो जाए 5 साल 6 साल का, और जो बड़े बच्चे हैं जैसे शकील साहब के हैं, उनके बच्चों को तालीम देने के लिए गोदी लेने को तैयार हैं, वादा करके आए हैं। जहाँ तक रही बात कि हमारे लोग हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। एमआईएम के जितने हमारे पंचायत अध्यक्ष जी, एमआईएम से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब लोग वहाँ पर हर कदम उन लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग भी साथ खड़े हैं और सारे मामलात पर हम लोगों ने, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जहाँ तक मसला है मिनहाज साहब का, तो ये दुखद तो गप है, दुखद बातें हैं कि एक ही परिवार में 2 माह कबल तकरीबन शकील साहब का इंतकाल होता है। उन्हीं के केस को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर उनका भी मर्डर हो जाता है या हादसा हो जाता है। ये दुखद है, बहुत दुखद है। पूरे इलाके को इस बात से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि प्रशासन ने इस गंभीरता को लेते हुए SIT का गठन किया है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। हम लोग 30 तारीख को ही खदशा जाहिर हम लोगों ने किया था, ख़ास तौर से हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब ने, कि बदगुमानियाँ हो सकती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेट आने से। SP साहब ने अख्तरुल ईमान साहब से मांग की थी कि भाई आप वो कहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, कहाँ इलाज हुआ, उसका पर्ची वगैरह भेज दीजिएगा, तो स्पेशल हम लोग वहाँ से मंगाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग को वो इत्तफाक से वो पेपर नहीं मिल सका था। उसके बाद रोड जाम हुआ, लगातार कुछ मामले हुए। उसमें बदकिस्मती से हमारे वे लोग जो आंदोलन का रूप लिया, जिन्होंने इस बात को, ये जो 2 हादसा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया, उन लोगों पर 40 लोगों पर केस हुआ है। ये बहुत दुखद है, इसका घोर निंदा करते हैं हम। और ख़ास तौर से इस वक्त सीमांचल के अंदर जितने, किशनगंज में जितने MP MLAs हैं, एक MLC को छोड़कर सभी सत्ताधारी हैं। इन लोगों के रहते हुए भला इन 40 लोगों पर कैसे केस हुआ? फिर अब तक ये लोग खामोश हैं, लॉलीपॉप दे करके इससे बचने वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। आप बताइए, केस नंबर 256 सस्पेंड कब कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी ऐलान कब कर रहे हैं? चारों MLAs और MP साहब पर ये जिम्मेदारी है कि आप यहां से जाएं और जो लोग JDU के लोग भी हैं यहां पर, सबको लेकर के आप जाएं नीतीश कुमार जी के पास और ऐलान करें कि ये चारों लोग, 40 लोग, 40 पर जो FIR हुआ है, ये 256 सस्पेंड कब कर रहे हैं? 256 को केस वापस ले हुकूमत को वापस लेना चाहिए, तुरंत ऐलान करना चाहिए। बयान सब दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आंदोलन हुआ था, क्या बगैर आंदोलन के मुमकिन था उनका ब्रांच यहां बिहार में आने को? एक टुकड़ा जमीन होना मुमकिन था। एक केस वापस लिया, एक केस आज तक
हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे लोग लड़ रहे हैं, आंदोलनकारी लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन्होंने आंदोलन किया है, किसी ने अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए या बैंक बैलेंस के लिए नहीं किया है, बल्कि उन लोगों ने आंदोलन किया, उन लगा है कि मैंने ये परिवार, इन परिवारों के साथ नाइंसाफियां हुई है, इंसाफ मिले, उसके लिए रोड पे उतरे हैं। ये केस नहीं होना था, रोक देना था, समय लेना था। बहरहाल जो केस हो गया है, मैं चाह रहा हूं कि सरकार के जो लोग हैं यहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जाएं यहां से नीतीश कुमार जी के पास और अपनी बात को रखें और इस केस को वापस लें।